नहीं नहीं, उनके इत्तेहाद को और इनके इनके हवास बास्तगी को एक साथ नहीं देखा जा सकता। अच्छा। उनका इत्तेहाद जो है वो साजी के हवाले से है, और हुकूमत साजी जब की जाती है तो हुकूमत साजी के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो तय की जाती हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो तय कर रहे हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन में हो सकता है कि उनके चंद जगह पर इख्तिलाफात हों, चंद जगह पर इख्तिलाफात ना हो, चंद जगह पर रिजॉल्व हो चुके हों। तो हुकूमत साजी का मामला अलग है, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। कि ठीक आप है। देखिए, आज आज आपको पता है आज गंडापुर साहब ने क्या कहा है कि हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से किसी भी किस्म का कोई इत्याद नहीं करेंगे। हम्म। अब ठीक है। ठीक है वारिस रजा साहब, वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम तो सूरत हाल है। इलेक्शन तो हो चुके, नताइज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी फैसला सामने नहीं आया कि विफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है और किस तरह से उस चीज़ पे फैसले सामने आएंगे। वारिस साहब कंटिन्यू करिएगा अपनी बात को। आप अब अली मैं ये अमीन मैं गड्ढापुर ये कह साहब रहा के हूँ, हवाले से। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने आप को पॉलिटिकल कहलाए और वो पॉलिटिकल हो ही नहीं सिरे से, तो वो कंफ्यूजन का शिकार होती है। कभी वो कमिश्नर को लाने के इंतजाम करती है, कभी वो लक्ष्मी चौक में प्रिंट करवाती है, वो शहजादा गस्ता पर गस्ता के वो बैलेट पेपर, बैलेट कभी वो पेपर्स। ये करती है, कभी वो ये करते हैं। हर जगह हाथ डालने की जब कोशिश आप करते हैं तो आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट ये होती है कि आप यकसुई के साथ, एक बहुत इत्मीनान के साथ, एक सियासी दानिश के साथ फैसले करें। और सियासी दानिश के साथ जब फैसले होते हैं तो आपके यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती। ये जो कंफ्यूजन नजर आती है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है ना, वो डाइल्यूट होने की तरफ जा रही है। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, पीटीआई डाइल्यूट होने की तरफ जा रही है मुस्तकबिल करीब में।